हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक आने वाली हैं, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल अपने पीक लेवल पर होगी। लेकिन फिर भी कुछ आशंकाएं रहती हैं, क्योंकि परीक्षा का नाम सुनते ही हमारे अंदर घबराहट, टेंशन और एक प्रेशर सा आ जाता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें बोर्ड परीक्षा में। 80 मार्क्स की जो बोर्ड परीक्षा होती है सब्जेक्ट की, 80 मार्क्स की, हर सब्जेक्ट की 80 मार्क्स की होती है। तो अपन मैथमेटिक्स पर ही बात करें कि 80 मार्क्स की जो मैथमेटिक्स की परीक्षा होती है उसमें से 80 में से 80 कैसे लाने हैं। क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की है और बहुत अच्छे से मेहनत की है, मन लगा करके, पूरे समर्पित होकर के हमने मेहनत किया सब्जेक्ट पर। लेकिन फिर भी परीक्षा के नाम से थोड़ी बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 मार्क्स लाना बहुत आसान है। ज़रूरत है हमें कुछ बातों को ध्यान रखने की, कुछ बातों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आपके निश्चित मानिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपके 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपने दिमाग में रख करके, जिनको हम फॉलो करके 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूले की बहुत वैल्यू होती है। फॉर्मूला ही सब कुछ है। तो इसलिए जितनी भी बुक्स में, अपनी जो बुक्स है उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आप याद करें। और उन फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है कि एक कॉपी में या एक फुल स्केप कागज पर चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिख लें, जिससे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय उस फॉर्मूले को, अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो आप उसे देख लीजिए और जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको वहां लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए कि कहां यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बोर्ड परीक्षा का एक निश्चित पैटर्न होता है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर यह देखा गया है कि पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, पिछले वर्ष जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अक्सर रिपीट होते हैं। तो इसके लिए आपको यह करना है कि पिछले 5 वर्ष के पेपर जो बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं, उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको आप अच्छी तरह से कर लें। क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो पिछले 5 वर्षों के बोर्ड के पेपर सॉल्व करें, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है ना। तीसरी बात, होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो घर पे करें या एग्जाम हॉल में करते हैं, तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब घर पे आप रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, है ना, तो प्रश्न में जहां गलती होती है उसे अंडरलाइन करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अंडरलाइन से क्या होगा कि आप बार बार उस गलती को, जैसे ही गलती करने को होंगे ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, अरे उस तो अंडरलाइन किया था मैंने उसको, तो उसे अंडरलाइन कर लें। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन रहेगा, तो हम उस गलती को अपनी को सुधार लेंगे। और गलतियों को सुधारना ही हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में अपन गलती करते हैं उसको अंडरलाइन कर लें कि मुझसे अक्सर यहां गलती होती है, आगे से उस गलती को न दोहराएं और उसे दूर करें। ठीक है। चौथा है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लोगों से सलाह लेकर के, कुछ फालतू की सलाह भी होती हैं, और वो कहते हैं कि ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो। आपको अननेसेसरी बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बोर्ड के द्वारा, जो हमारे राजस्थान बोर्ड ने जो बुक आपको दी है, जो आपको बुक प्रोवाइड कराई है, उसी बुक को सॉल्व करें। क्योंकि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं वो बुक में से ही आते हैं। एक आध अगर कोई क्वेश्चन बाहर किसी अन्य बुक से आ भी जाता है तो उसका पैटर्न, उसका मेथड, सब कुछ वही होता है जो हमने पढ़ा है, जो हमारी बुक में दे रखा है। भाई संख्याएं तो, नंबर्स ही तो बदले होंगे, बाकी तो सब कुछ वही होगा। तो इसलिए ज्यादा बुक्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि होता क्या है कि एक एक्सरसाइज में करीब 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम पैटर्न के होते हैं।
थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो आप मेन उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन कर लें। एक ही पैटर्न के अगर 5-6 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस कर लें, सफिशिएंट है। 2-3 को अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में वही मेथड लग रहा है, वही फॉर्मूला लग रहा है, केवल नंबर्स ही तो चेंज हैं। तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। और उस तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल 2 या 3 प्रश्नों को ही हल करें। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टेप मार्किंग। बोर्ड का जो पेपर होता है, राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है, वैसे तो सभी बोर्ड के जो मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं उनमें सब में यही है कि स्टेप मार्किंग होती है। तो हर इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लिखना है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं? फॉर एन एग्जांपल, जहां फॉर्मूला यूज हो रहा है क्वेश्चन में, उस फॉर्मूले को आप वहां लिखें। जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी को लिखें। जो आपको किसी फॉर्मूले में या किसी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन का कंपैरिजन करना है तो उसे लिखें। कहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है उसको लिखें। ये मेन स्टेप होते हैं, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए हर इंपॉर्टेंट स्टेप को आपको उस बोर्ड परीक्षा में पेपर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जब भी करें और जो भी करें आप अपना 100% करें। आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हाई बना के रखें, हाई लेवल बना करके रखें अपना कॉन्फिडेंस किसी भी सूरत में आपको लूज नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, यानी 80 में से 80 मार्क्स आपको लाने हैं, या किसी अन्य परीक्षा में भी सफल होने के लिए, जो लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं या आप में नेगेटिविटी भरते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग आपको डराते हों या आपको इस तरीके की बातें करते हों जिससे आपको घबराहट पैदा होती हो, या जिससे आपको टेंशन होता हो, या आपको ये लगता है कि वो इस तरह की बात करके चले जाते हैं जिससे आपको लगता है कि यार हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपना मोरल हाई रखें, ठीक है। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। बिल्कुल भाई, हम गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम कोई गलत कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे ये यकीन कर लें? अपन तो सही कर रहे हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। निश्चित मानिए कि आपके मैथमेटिक्स में 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। एक और बात है कि इस बार जो बोर्ड का पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी मात्रा में हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर अपन को पता होती है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, तो उनको आप डायरेक्ट आंसर के रूप में याद करें। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में, उनको आप याद करें, और उनको फॉर्मूला बेस्ड है तो तुरंत फॉर्मूले से करें। मतलब आपको जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बहुत ज्यादा आपको उसमें रिटन वर्क नहीं करना है, ठीक है। निश्चित रूप से आपके 80 में से 80 मार्क्स आएंगे।